हर बार मैंने आपको कहा कि किसी भी कंपनी का रिजल्ट आने से उसके अगले दिन का उतार और चढ़ाव का जायजा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कोई कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो अगले डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे जेपी पावर और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हर बार मैंने आपको कहा कि किसी भी कंपनी का रिजल्ट आने से उसके अगले दिन का उतार और चढ़ाव का जायजा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कोई कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो अगले दिन उसके अंदर शेयर में गिरावट हो जाती है, और कोई कंपनी जब लॉस करती है तो अगले दिन उसके अंदर उछाल हो जाता है। 1-2 दिन के अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जब 3 महीने बाद किसी कंपनी का रिजल्ट आ जाता है तो उससे हमें ये देख लेना चाहिए कि कंपनी के अंदरूनी काम क्या है, और अगर आपको उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ दिख रही कि वो अच्छा कर सकती है तो तब जाकर उसके अंदर अपने होल्डिंग को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि सर आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता और हम बेवजह किसी के कहने पर उसके अंदर एंट्री करते जा रहे हैं। आसानी से मार्केट पैसे नहीं देती, मैंने हर बार आपको ये बताया है, और हर बार कहा है कि अपनी मर्जी से शेयर लेने, किसी की भी मर्जी से हम शेयर नहीं ले सकते, क्योंकि किसी की एनालाइज हमारे ऊपर हावी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि किसी ने एनालाइज करके किसी चीज़ को बताया कि वो 50 में जाएगा, और वही लेते हुए आपका 5 से 10 रुपये नीचे आता है तो आप कहोगे उसकी एनालाइज खराब हो गई। क्या पता उसने कितना समय के लिए ये काम किया हो। तो अगर आपको किसी पे विश्वास है तो फिर आंखें बंद कीजिए और उस विश्वास करने को आगे तक बढ़ाइए। नहीं तो मेरा मानना है कि 99% अपने पे विश्वास, 1% दूसरे पे विश्वास करना चाहिए, चाहे मैं हूं उसके अंदर। अपने पे विश्वास कीजिए, तभी आप जाकर सक्सेस हो जाएंगे। नहीं तो गिरावट और उछाल से हम खुश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और कुछ भी मार्केट से हमें नहीं मिलेगा। तो बात इस तरीके की, जेपी पावर ने जिस तरीके से लॉस प्रस्तुत कर दिया है और लगातार अपनी सेल को घटाता जा रहा है, और मैंने कल आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, इन्होंने अपने जो इंटरेस्ट ये पे करते हैं, यानी कि अपना ब्याज जो देते हैं उसमें भी कमी कर दी है। यानी कि ये कहीं ना कहीं ब्याज अब कम दे रहे हैं। वो कम क्यों देंगे? क्योंकि ये अपने कर्जे को उतार रहे हैं। जब किसी पे पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उस पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, और जब उस पैसे को वो कम कर देते तो वो ब्याज कम जाएगा। सर ये तो नेचुरली बात है। तो इस काम के लिए जेपी पावर लगा हुआ है, और जिस तरीके से ये पानी से, कोयले से, और आपका कोयले में भी काम करती है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेतों के साथ आने वाले दिनों के लिए बेस्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सर इनके पास एक सीमेंट की कंपनी थी, कल भी मैंने बताया था, जो इनको कांटा बना हुआ था, यानी कि उसका भी कर्जा चढ़ रहा था। वो जेपी एसोसिएट और जेपी पावर की एक कंपनी थी, तो उसको इन्होंने डालमिया भारत को सर सेल कर दिया। उसका जितना भी पैसा आएगा तो जेपी एसोसिएट और जेपी पावर अपने कर्जे को कम करने के लिए ही करेगा। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए सर, इसका जो रिजल्ट खराब आया था, लेकिन लोगों ने सोचा कि ये और तेजी के साथ नीचे गिरेगा, गिरने को कल गिर जाए, लेकिन इसकी मंशा देखिए, ये पावर में काम कर रहा है। और पावर कितना ज़रूरी है ये आने वाले दिनों में आपको, जब ये तेज़ी के संकेत आपको फिर से दिखाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा। तो इस शेयर में ना सिर्फ इसलिए दिमाग लगाइए क्योंकि ये कोयला की इनकी माइनिंग है, और ये जल से बिजली बनाता है, और ये कोयले से बिजली बनाता है, और ज़रूरत जिस तरीके से जल में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर अपनी मंशा को आगे तक ले जाना है। आज और कल के लिए ऐसे शेयर नहीं होते कि हो गए है तो सर पैनी शेयर कभी भी बंद हो सकते हैं, ये भी सोचकर आपको चलना है। लेकिन पैनी शेयर में कुछ अच्छे शेयरों की तलाश काफ़ी दिनों में पूरी होती है, वो जब वो आपको प्रॉफिट देना शुरू कर जाता है। तो इन्हीं शेयरों में कोई लोग अपने प्रॉफिट को ले भी लेता है, और कोई अपने प्रॉफिट को नहीं लेता, वो सोचता है ये और आगे तक जाए। तो फिर जब और आगे तक आपकी मंशा है तो उस हिसाब से इस शेयर को देखना पड़ेगा। फिलहाल तो इसने अच्छे पॉजिटिव संकेत दिखाए हैं, जो होल्ड करने वाली चीज़ें एंड तक के लिए हमारे बन रही है, और फिर भी पैनी स्टॉक में हमें कम पैसा लगाना चाहिए। जहां वोडाफोन आइडिया ने रिजल्ट अपना प्रस्तुत कर दिया है तो इसने उस चीज़ को झेल लिया है जिसकी वजह से इसे ज़्यादा गिरना था। लेकिन एक बैड न्यूज़ जो इसके अंदर निकल कर आ रही है, जेपी मॉर्गन ने इसके टारगेट 3 रुपये के दे दिए, कह रहे हैं कि वो 60% यहां से भी गिर सकता है। तो ये भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा। ये तब दिए हैं टारगेट जब सरकार ने कहा कि 60 दिन का इनको टाइम है। किस लिए टाइम है? या तो ये फंड लाएं या खुद एक अपना फंड इसके अंदर, तो दोनों चीज इसको वोडाफोन आइडिया को अच्छा करनी है। एक न्यूज इसके अंदर से बहुत जो अच्छी निकल कर आ रही है, जिसके द्वारा इसके अक्षय मुद्रा जी ने कह दिया है कि इनको खुशी हो रही है। किस वजह से खुशी हो रही है?
एक तो वोडाफोन आइडिया ने लगातार छठी बार तिमाही में अपना आरपीयू को इंक्रीज किया, बढ़ाया, जो अब जाकर 135 रुपये करीब का आरपीयू हो गया इनका। और दूसरी तरफ जिस तरीके से इनकी वॉइस क्वालिटी, डाटा क्वालिटी और 4G सब्सक्राइबर जुड़ते जा रहे हैं, तो इनको विश्वास है कि कंपनी आगे जाकर अच्छा कर सकती है। तो ये एक बयान से थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया में दिख रहा है। लेकिन जेपी मॉर्गन एक छोटी मोटी फर्म नहीं है, ये भी समझना चाहिए कि ये आ सकता है भाई 5-6-3 रुपये भी आ सकता है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। लेकिन ये जो सारी चीज़ें होंगी फिर ये 60 दिन के अंदर होंगी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो सर यहाँ पर पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया में धीरे धीरे बन रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि जो असली तेजी आएगी फिर वो 60 दिनों के अंदर आएगी, वो आपको अब तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जेपी पावर भी होल्ड करने वाला शेयर बन रहा है। और वोडाफोन आइडिया में अगर जेपी मॉर्गन ने 3 रुपये कहा है तो वो भी सोचकर आपको अपने द्वारा अपने अनुसार करना चाहिए ही चाहिए सर। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।